दान से 4 ख़वातीन बुलाई गई हैं। देर से पहुँचे, कहीं और भी ले जाया गया। कोई डील की ऑफ़र की जा रही है। तो यहाँ पर कुछ गैर मुतल्लका लोगों की भी आमद है जी, जी, जिन्हें बिल्कुल, अलाउड नहीं हमने है। तो देखिए रास्ता बुशरा तो नज़र बीबी नहीं आ रहा। साहिबा को जो ये मैसेज पहुँचाने आया था, तो बुशरा बीबी साहिबा उससे बात नहीं कर रही थी। एक बुज़ुर्ग थे, तो बुशरा अच्छा बीबी बुज़ुर्ग साहिबा थे। अच्छा, बुज़ुर्ग बन बन के आए हुए थे। अच्छा। जी, जी, एक बुज़ुर्ग थे। अपने ख़ावंद की ज़िंदगी और मुल्क की फ़िक्र नहीं है, जाके उनसे बात करें। फिर वो अडियाला है। फिर उन्होंने कहा पहले वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि खान साहब का ज़रा चेक करें वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कि जज साहब रुकें आपके बस की बात नहीं है। मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ। खान अच्छा, साहब ने सिर्फ़ मायूस। वोटर को मायूस करने की कोशिश है और मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो तो सुप्रीम मायूस नहीं कोर्ट हुए, वो तो बल्कि और चार्ज हो गए हैं और ज़्यादा। प्लान बी और सी की तो बिल्कुल हमारे पास प्लान है और इंशाल्लाह जब 8 फरवरी को हमारे तमाम कैंडिडेट्स क्लीन स्वीप करेंगे, उसके बाद हम इनको ऐसा सरप्राइज़ देंगे कि इनको खुद भी नहीं समझ आएगी। बस इंशाल्लाह 8 फरवरी का भी सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा, इतना बड़ा टर्न आउट होगा, पाकिस्तान की अवाम इंतज़ार में है। ख्वाजा नासिर अब्बास साहब उन्हें भी हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली है मुलाकात की। तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है लेकिन ये यहाँ मानने को तैयार नहीं है। आने वाले कौन होते हैं? सबी काज़मी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ मिशाल यूसुफजई मौजूद है, बुशरा बीबी के स्पोक्स पर्सन है। खान से इनकी मुलाकात हुई, उनसे बड़े अहम सवाल करेंगे। लेकिन पाकिस्तानियों के पास 47 घंटे हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त आप पे हैं। आप लोग खास लोग बन चुके हैं। लोग बार बार पूछते हैं क्या होगा, खान क्या सोच रहा है। बात सीधी सी है, इमरान खान ने पाकिस्तान की, आपको पता है, एक ही उम्मीद है, अल्लाह के बाद अवाम पर 8 फरवरी को निकलेंगे। तमाम पेशन गोइयाँ अब तक खान की दुरुस्त साबित हुई। तो रोजाना ये तो एक नई सजा दे रहे हैं। 31 साल की सजा तक बन चुकी है। 1000 साल की इमरान खान ने खुद ने कहा सजा दे दें, और हर दफा सजा के बाद इमरान खान अल्लाह की तरफ देख के अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। उनका हौसला मजबूत है, उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। सेहत, तालीम, गैरत अपनी जगह। लेकिन इस वक्त जो फर्ज नहीं था, जैसे कश्मीर का सफीर हो, फलस्तीन की आवाज हो, दुनिया में 1 अरब मुसलमानों के लिए उनका मजहब, उसकी ड्यूटी जो खान की अल्लाह ने लगाई वो पूरी की। आज भी हर जुल्म और जबर के बाद वो एक ही बात कहता है कि कौम पंजाब, पख्तून, बलोच, सिंधी एक दफा डट के खड़े हो जाए। तो कुछ लोग तो ये समझ रहे धांधली करके ये लोग जीत जाएंगे। देखें, सो पंजाब में 141 नशिस्तें हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ 110 नशिस्तों पर बदतरीन धांधली के बावजूद जीत रही है। नून लीग सिर्फ 32 नशिस्तें, 31 नशिस्तें ले रही है। अब 80,000 को 8,000 बनाएं या 50,000 को 5,000 बनाएं, जीरो गायब करें, नून में से नुक्ता खाएं, ये इनकी मर्जी है। पोलिंग स्टेशन के बाहर फिर जब हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे तो फिर ये जाने और अवाम जाने। हम तो बार बार समझा ही सकते हैं। एक बड़ी अहम बात जो भी पाकिस्तान के लोगों को समझना होगी, कि हम लोग अक्सर देर करते हैं, कि इलेक्शन में वक्त की पाबंदी का आपको ख्याल रखना होगा। इनकी जो वारदात है वो इस पोलिंग की स्पीड को स्लो करना, ताकि टर्न आउट जो कम से कम हो, लोग थक के वापस चले जाएं। आप लोगों ने हमेशा की तरह अपने देर नहीं करनी, जल्दी टाइम पे जाना है। ये लंदन मुआहदे का हिस्सा है कि लोगों को लेट किया जाए। तो सुबह सुबह लाइनें लगा के अपनी वोट कास्ट करें। इस वक्त जो जमातें हैं, आपको पता है, FIA 16 जमातें, FIA, नैब, अदलिया, पुलिस, ये सारे एक तरफ है लेकिन परेशान है। खान मौजूद नहीं, मरकजी क़यादत मौजूद नहीं, गिरफ्तारियां, छापे, जुल्म सितम, इसके बावजूद इतनी बड़ी इंतखाबी मुहिम कैसे चल रही है। एक तरफ भरपूर सरकारी वसाइल और मशीनरी, नून लीग के छोटे छोटे बच्चों की भी अगर रैली निकाले तो इजाजत, तहरीक इंसाफ को कोई जुलूस, रैली, झंडा लगाना, नारा लगाना पाकिस्तान में ऐसे ममनू है जैसे मकबूजा कश्मीर या हिंदुस्तान में पाकिस्तान का झंडा। लेकिन इस फस्तायत के बावजूद, इस जुल्म सितम के बावजूद, तहरीक इंसाफ सबसे बड़ा इलेक्शन का दफ्तर भी बना गई। नौजवान लैपटॉप, फोन लेकर रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान की आवाम की मदद भी कर रहे हैं। 8300 8300 का नंबर, उम्मीदवार के हवाले से उसका नाम, इंतखाबी निशान, वोटर की वोट से लेकर सारे मरहले गुजारे जा रहे हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन के सिस्टम, उनके मराहल और इन तमाम चीज़ों पर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। इंटरनेट की और आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी की जो इदारे रिपोर्ट्स देते हैं, बाइट्स फॉर ऑल है और एक दी वोट्स नामी एक इदारा, इन्होंने रिपोर्ट शाया की कि 7 करोड़ लोग इस वक्त अपना वो मोबाइल फोन पकड़ के बैठे हैं सोशल मीडिया पे। ये तहरीक इंसाफ की कैंपेन में मदद कर रहे हैं। किस तरह मौजूदा हालात में, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपने आप को हम आहंग किया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे बेहतरीन जो फौजी शार्क मछली इंटरनेट खा जाती थी, 2 वेबसाइटें खा गई, ले और क्रैकडाउन अलग चलता रहा। उसके बावजूद 1 करोड़ 60 लाख ट्विटर पे एक जलसा, फिर दूसरा, तकरीबन इस तरह 1 करोड़ से ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो इस वक्त मुहिम चल रही है, उस पर रजाकारान तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और मालाकांड में देखें, अभी जुनैद अकबर कितनी दफा गिरफ्तार किया, उसको जरा जलसा देखें। इमरान खान के आबाई हल्के NA89 PTI का जमाल एहसन, उसकी जरा इंतखाबी कैंपेन देखें। बनू में शेर अफजल मरवत की गरज और ललकार देखें। पेशावर NA32 में आसिफ खान अफरीदी का जलसा देखें। और जरा इन लोगों की कैंपेन देखें। NA 244 में आफ्ताब जहांगीर की देखें। कौमों की में देखें, एहसानुल्लाह विरक बाजार में जा रहा था जमहूरी अपना हक इस्तेमाल करने, पुलिस रोकती रही, फिर अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ।
धक्के देके उम्मीदवार को ले गई और फैसलाबाद में इतना बड़ा शो। शेखुपुरा में आप देखें तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अरशद मंदा को उन्होंने गिरफ्तार किया, उसकी अहलिया ने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी। ये रोक नहीं सकते। अब इंटरनेशनल मीडिया भी बल्कि नींद से जाग चुका है। इंटरनेशनल सहाफ़ी खुल के अपना इजहार कर रहे हैं, इदारे रिपोर्ट शाया कर रहे हैं प्री पोल रिगिंग के नाम से। बरतानवी सहाफ़ी मेहदी हसन जो कुछ कहता है इमरान खान के साथ हो रहा, पूरी दुनिया हंस रही है पाकिस्तान पे। आलिया हमजा की बेटी के आपको पता है इंटरनेशनल इदारे इंटरव्यू कर रहे हैं। सियालकोट से रेहाना डार का बीबीसी ने पूरे कॉलम छाप दिए और 10 भारतीय सहाफ़ी भी इलेक्शन की कवरेज के लिए आ चुके हैं। लेकिन इस वक्त मामला जो है वो लोगों का हमदर्दी के साथ गुस्सा, नफरत और हिकारत भी बढ़ रही है और साथ साथ जो है वो इमरान खान के जो मामला है उन्हें हम नहीं इग्नोर कर सकते कि वो सारा इलेक्शन खान पे जुड़ा हुआ है। बुशरा बीबी के साथ जो मामला है, अडयाला जेल से पहले कहाँ लेके जाया गया और क्या डील करने की कोशिश अभी भी हो रही है, बार बार क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं, अलीमा खान की गिरफ्तारी की बातें, 9 मई के वाक़े पर दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है कि दोनों तरफ से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। एक तरफ ताकतवर लोग हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं, उनके पास भी जंगी जराइम की एक लिस्ट बनती जा रही है और दूसरी तरफ खान साहब ने भी वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। तो फिर ये दरमियानी रास्ता किस तरफ जाएगा? अगर तहरीक इंसाफ जीत जाए तो क्या इक़्तिदार इन्हें दिया जा सकता है, या फिर दूसरी सूरत में अगर ज़बरदस्ती का इक़्तिदार नवाज शरीफ साहब को दिया गया तो क्या तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन तस्लीम करेगी, दुनिया इन इलेक्शन को मानेगी? ये तमाम बातें मिशाल यूसुफजई के सामने सवाल रखते हैं। मिशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये बताएं, आपकी खान साहब से मुलाकात हुई और जी, खान जी। साहब को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अलीमा खान की गिरफ्तारी की बातें भी, और सबसे बढ़कर जो इसमें इंपॉर्टेंट 9 मई के हवाले से जो पंजाब ने एक रिपोर्ट जारी की, गाड़ियों की 102 गाड़ियों की, 26 इमारतों की और इमरान खान को मास्टरमाइंड बनाने की बात करें, तो आपकी तो मुलाकात हुई है और ये सारा तफसील से बताएं क्या मामला क्या हो सकता है दोनों चीज़ों। जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि पिछले 1 हफ़्ते से मैं सुबह 9 बजे अडयाला जाती थी, जो काफ़ी मुश्किलात के बाद हमें अलाउ किया जाता था और रात के 9, 10, 11 में निकलती थी। तो पिछला 1 हफ़्ता मेरा खान साहब के साथ ही गुज़रा है और मेरे सामने ही साइफ़र, तोशाखाना और इद्दत केस के फ़ैसले आए। जो जिस तरीके से कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जो सारा ड्रामा खेला गया, तो मेरे सामने ही सारा हुआ है। जी। अब जिस दिन सज़ा सुना दी गई, तो अगले दिन उसका ना इद्दत का केस लगा हुआ था। अच्छा, जिस दिन सज़ा सुनाई है, तो हम लोग रात के तकरीबन 9-10 बजे तक बैठे रहे और पूरा ट्रायल चल रहा था और हमने कहा शायद आज ही सज़ा सुना दें। गिरफ्तारी इस तरीके से की जाए कि एक बयानिया बने और मतलब तज़लील की जाए। तो हमने तो इनकी गेम पकड़ी हुई थी पहले से, तो बीबी साहिबा सुबह नमाज़ के बाद राउंड अबाउट 6:30 बनीगाला से निकल आई थी और फिर वो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे एक रिट दाखिल करनी थी और अपील भी करनी थी कि जो हमसे हमारा हक इजरा छीन लिया गया है, हमारा क्रॉस क्लॉस कराया है, तो हमें वो दिया जाए। उन्होंने बायोमेट्रिक किया और फिर वो वहाँ से निकली अडयाला के लिए, क्योंकि मैंने उनसे कहा जी। था कि आपने मतलब अडयाला आना आना है। वहाँ पे उन्होंने दोबारा पूछा हामिद खान साहब से और सलमान सफदर वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने कहा जी आप निकले अडयाला के लिए, अभी फ़ैसला नहीं आया हुआ था तोशाखाना का। वो रास्ते में थी कि उन तक खबर पहुँच गई, उन्हें कॉल आई कि तोशाखाना का फ़ैसला आ गया। वो सीधा अडयाला की तरफ आई और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। तो उनका जो ये प्लान था कि किसी तरीके से छापे पड़वा के बेतौकीरी से गिरफ्तारी की जाए, तो वो उनका वो प्लान ख़राब हुआ, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि उनका इज़्ज़त एहतराम और उनके पर्दे का लिहाज़ करके एहतराम के साथ ये गिरफ्तारी हो जाए। तो हमने अडयाला जेल में मैं मौजूद थी और हमने इंश्योर कराया कि उनकी इज़्ज़त और एहतराम के साथ ये गिरफ्तारी हो। तो वो अंदर चली गई तो सुपरडेंट और सारा जो अमला था जेल स्टाफ वो परेशान हो गया। उन्होंने कहा जज साहब ने तो वर्बली अनाउंस किया, जज साहब ने तो अभी तहरीरी ऑर्डर नहीं दिया हुआ और ना आपके वारंट निकाले, हम आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो बैठी रही, उन्होंने कहा जी नहीं मुझे अरेस्ट करें, क्योंकि इनका था ये बाहर जाएँगे और फिर हम करेंगे, उनका तो वो मकसद ख़राब हुआ था। वो उधर इशा की नमाज़ तक बैठी रही। बीवी साहब ने मुझे एक बात बताई कि ये बार-बार आ रहे थे, मेरा बीपी चेक कर रहे थे और कह रहे थे कि जी आपका तो बीपी बड़ा नॉर्मल है, आप इतनी कंपोज़्ड कैसी हैं? तो मैंने हम्म। कहा कि मेरे पास ईमान की ताकत है, अगर आपने कोई न्यूज़ बनानी है वैसी न्यूज़ बना दे, जो है ना मेरा बीपी बार-बार चेक ना करे। वो तो मरियम उसके बाद नवाज साहिबा ने तो जलसा उसी वक्त किया था। उन्होंने कहा था देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जो जेलों में हैं इनको यहाँ पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, तो वो चाहती थी शायद कोई बीमार हो तो बताया जाए कि देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब बीमार होते रहे इस जी, तरह जी, ये भी। बिल्कुल, इसके लिए तो उन्होंने कहा जी आपने वैसी न्यूज़ बनानी है तो आप बना दें, मेरा बीपी आप बार-बार चेक ना करें। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उधर बैठी रही। अच्छा, उनसे कभी कहा जा रहा है कि जी जंगल में एक गेस्ट हाउस है तो उधर शिफ्ट कर रहे हैं, कभी कहा जा रहा था जी एक और जगह पे स्लीपी डैम सुनसान वाला। जगह, कभी कह रहे दरिया है, कभी कह रहे थे डैम के पास है।
तो आखिर में उनसे कहा गया कि जी वो जो लाल मस्जिद का वाक़या हुआ था और जहाँ पे उनकी बीवी और बच्चों को रखा गया था, उनका आपको वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जेल इंतज़ामिया को भी नहीं था पता कि बीबी साहिबा को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आपको उधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो बेटी उन्होंने कहा चले फिर चलें, मेरे पास ईमान की ताकत है और चलें, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, तकरीबन 10 बजे का टाइम था, रात के 10 बजे का टाइम है। उनको वहाँ से निकाला गया और फिर उनको लेकर जाया गया। उन्होंने कहा जब मैं बनीगाला पे गेट पे गाड़ी रुकी और उन्होंने बनीगाला के चूँकि स्टाफ मौजूद था ना उस टाइम, उन्होंने कहा कौन है इस गाड़ी में? उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी है। तो कहती है उन्होंने आवाज़ ली, तो मैंने कहा ये तो बनीगाला है। ये कैसे हो सकता है? कहती है मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जब मैं अंदर गई तो बनीगाला को इन्होंने टेक ओवर किया हुआ था, सारा कुछ इन्होंने मैनेज कर दिया था, सारी चीज़ें निकाल दी थी और कहती है मुझे जो बनीगाला में ही छोटा-सा कमरा है वहाँ ले जाया गया। उन्होंने कहा वो वहाँ की जो लकड़ी की खिड़कियाँ हैं, रोशनदान है, वो सब सील किए गए हैं, आगे से बाहर से ग्रिल्ड भी लगाए गए हैं और उनके लिए ख़ासकर मुल्तान से 4 ख़वातीन बुलाई गई हैं, एज़ अ जेल अच्छा। स्टाफ। जो अडियाला का जेल स्टाफ है ना जो फीमेल, वो उनके साथ नहीं गई। मुल्तान से मंगवाई गई हैं वो फीमेल्स और वो उनके साथ है। अच्छा उन्होंने कहा है कि मैंने क्योंकि पहली रात तो मैंने उनसे कहा कि उन्होंने तो अडियाला में खाना खाया हुआ था। अगले दिन जब वो केस पे आई, इद्दत केस पे और उसके बाद वो गई तकरीबन 7 बजे के करीब। तो उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने उनसे पूछा कि खाना? तो उन्होंने कहा कि जी आपका कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है हमारे पास। हमारे लिए उन्होंने चावल भिजवाए थे, हमने खा लिए और आपका जब इंतज़ाम होगा तो हम आपको खाना देंगे। उन्होंने कहा शुक्र है मैंने खाना अडियाला में खाया हुआ था। इसके बाद उन्होंने बात की कि वहाँ पे ना क्योंकि बनीगाला का सारा स्टाफ निकाल लिया है, कोई इंतज़ाम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब तहज्जुद का टाइम था तो लाइट नहीं थी, तो कोई और इंतज़ाम भी नहीं था। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे मोमबत्ती या लाइट या टॉर्च कुछ तो अरेंज करके दे दे कि मैं जो अपनी इबादत या अगर मैंने तहज्जुद अदा करनी है या जो भी करना है, वो मैं कर लूँ। तो कहती है कि ये सारा हुआ। उन्होंने कहा मुझे नज़रबंद में हिल नहीं सकती, मेरे साथ 24 घंटे कमरे में वो मुल्तान की ख़वातीन होती है। फिर हमने जज साहब से कहा कि आप इनको वापस अडियाला शिफ्ट करें। हमने जेल स्टाफ से भी कहा, ये फिर भी नहीं कर रहे थे। हमने कल दोबारा कहा जब फैसला आया और हमने जो सुपरिटेंडेंट को तहरीर भी बताया। अब हमने बुशरा बीबी साहिबा के वकालतनामे साइन करा दिए और अब हम अच्छा, कल इसमें इसमें एक बड़ी अहम जो पेशरफ्त थी कि अभी कल जो उन्हें अडियाला जेल से बनीगाला लाया गया, तो रास्ते में देर से पहुँचे, कहीं और भी ले जाया गया। कोई डील की ऑफ़र की जा रही है, कोई ऐसी लेकिन बात? जी हमें कोई पता नहीं है क्योंकि जब वो जाती हैं तो उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस होती है और वही उनको लेकर आती है और लेकर जाती है। हुँ। हमारी बनीगाला तक कोई एक्सेस नहीं हो पा रही। हमें कुछ नहीं पता क्योंकि बनीगाला का तमाम स्टाफ चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे सेक्रेटेरिएट का वो निकाल दिया गया है और बनीगाला को उन्होंने अपनी तरफ से सील करके टेक ओवर अच्छा, किया यहाँ हुआ पर है। कुछ गैर मुतल्लका लोगों के भी आमद है, जी, जी, जिन्हें बिल्कुल, अलाउड नहीं है? हम ऐसा तो नहीं है ना कि हम उनको यारो मददगार छोड़ देते कि हम बस इनको इन्होंने टेक ओवर कर दिया। हमने बनीगाला के बाहर अपने कुछ लोग जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। तो वहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बड़ी इर्रेगुलर मूवमेंट है पिछले 2 दिनों से। बड़े बिल्कुल। मशकूक किस्म के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक बात है कि अगर बनीगाला सब जेल है और तो जेल मैनुअल के मुताबिक तो किसी को भी अलाउ नहीं है। अगर वकील नहीं मिल सकते, तो फिर ये कौन लोग हैं जिनको एक्सेस दी जा रही है बुशरा बीबी साहिबा तक और वो हुँ। क्यों है? और बुशरा बीबी साहिबा ने एक बात बरबला की है कि उनको लाइफ थ्रेट है और इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि जेल शिफ्ट किया जाए कि खुदा ना ख़ास्ता कुछ हो तो इंतज़ामिया ज़िम्मेदार तो होगी ना। अब हमें नहीं बिल्कुल, पता कि बनीगाला में कौन ज़िम्मेदार होगा। बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी इनके हवाले से बातचीत भी आ रही थी कि 3 साल के लिए सियासत छोड़ दें, बनीगाला में शिफ्ट हो जाएँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से ताल्लुक ना रखें, जिस पे खान साहब ने कहा भी कि ये सारे जो इनडायरेक्ट बातें बुशरा बीबी तक पहुँचाई जाती हैं और अभी उसके ये क्या ब्लैकमेलिंग का एक सिलसिला है ताकि इलेक्शन से जी अब देखिए रास्ता बुशरा तो नज़र बीबी नहीं आ रहा। साहिबा को जो ये मैसेज पहुँचाने आया था, तो बुशरा बीबी साहिबा उससे बात नहीं कर रही थी। एक बुज़ुर्ग थे, तो बुशरा अच्छा, बीबी बुज़ुर्ग साहिबा थे। ने कहा जी एक बुज़ुर्ग थे। तो बुशरा बीबी से कहा कि आपको मैसेज देना बुज़ुर्ग मतलब ये जो इंसानी शक्ल में बुज़ुर्ग या मतलब जो रूहानी बुज़ुर्ग की जो बात कर रहे हैं? गेटअप से बुज़ुर्ग होते हैं। अच्छा, बुज़ुर्ग बन बन के आए हुए थे, अच्छा। जी, जी, एक बुज़ुर्ग थे। उन्होंने कहा जी मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। बीबी साहिबा तो आपको पता है किसी से भी नहीं मिलती है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आपको अपने ख़ावंद की ज़िंदगी और मुल्क का की फ़िक्र नहीं है? अच्छा! जी। तो तब उन्होंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा जब मैंने उनकी बात सुनी तो ये फिर चीज़ आगे से ये थी। तो तब उन्होंने कहा कि मुझसे बात मत करें,
खान साहब अडियाला में जाके उनसे बात करें। फिर वो अडियाला है, तो तब जब ये बैक तरीके से और सेकेंडर के ज़रिए जो मैसेजेस दिए जा रहे थे, तो भी उन्होंने कहा कि देखें सेटअप आपका है, जेल आपका है, आप तो जब मर्ज़ी जा सकते हैं, आ सकते हैं, खुद बात करें ना, खुद बात क्यों नहीं करे? अच्छा, फिर उन्होंने कहा पहले वो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि खान साहब का ज़रा चेक करें वो बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। ये अच्छा, भी कर रहे हैं। ये कि खान साहब ने एक ही बात की है। खान साहब ने कहा है मेरी डील पाकिस्तान की अवाम के साथ हो गई है। हाँ। पाकिस्तान की अवाम 8 फ़रवरी को बात करेगी। उन्होंने कहा मैं किसी से भी बात नहीं करूँगा। अभी और जब ये जो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो उसमें आपने कोई इस तरह की बात की कि मतलब जिस तरह 31 साल की सज़ा बनती है तीनों केसेस में, तो इमरान खान का जो मतलब ज़ाहिर है उनका खान मोराल। साहब तो इतना इतना मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि जब हुँ, इद्दत का केस चल रहा था तो रात के 11 बज गए थे। तो उस टाइम जब 10 बजे तो खान साहब ने जज साहब से कहा कि जज साहब रुकें आपके बस की बात नहीं है। मैं कर्नल साहब से बात करता हूँ। तो खान अच्छा, साहब ने ऐसे की तरफ देखा कि कर्नल साहब आपने हैट्रिक करानी है कल करा देना। देखो जज साहब भी थक गए, सारे लोग थक गए, अकरम भी थक गया है। तो हम कल कर लेंगे। मतलब वो सही ट्रोल कर रहे थे, वो सही शुगर लगा। अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब इद्दत केस का फैसला आया तो खान साहब ने कहा है कि चूँकि इसमें इस्लामी और शरीयती मसाइल इन्वॉल्व थे, तो मुझे लग रहा था कि जज साहब ज़मीर के मुताबिक मेरिट पे फैसला देंगे। तो कहते हैं मैं डर-डर के आ रहा था कि ऐसा ना हो हमें बरी कर दे और पाकिस्तान की अवाम समझे कि हमारी डील हो गई है। जैसे कहा हुँ, शुक्र जब फैसला सुनाया गया ना तो उनने ऐसे किया, शुक्र है कि सज़ा सुना दी। मतलब ऐसे पीछे हुए उनने ये बात की। तो उनको तो कोई भी मसला नहीं है। हाँ, जब बिल्कुल। हम निकल रहे थे इद्दत केस के फैसले अच्छा के बाद मिशाल 9 मई का केस जो है उस पे बड़ी बात की जा रही है कि ये अभी तमाम सहाफ़ी अभी अंसार अब्बासी साहब लिख रहे हैं जी कि खान साहब ने अपने आप को मुश्किलात में डाला और ये बड़ा मुश्किल केस है। जितने भी उनके देखें सहाफ़ी हैं पैगाम यही दे देखें रहे हैं। मैं 9 मई की पहले बात करूँ। 9 मई मुझे नहीं समझ आती कि क्या है? अगर ये एक और सानेहा तो फिर कैसे वो लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज आज़ाद घूम रहे हैं? बिल्कुल। इन्होंने 9 मई की क्रेडिबिलिटी खुद ही खत्म कर दी है। 9 मई एक साजिश थी जो लंदन प्लान का हिस्सा था। जो अंसार अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, मैंने ट्वीट भी किया इस बारे में कि क्या खान साहब ने खुद को खुद गिरफ्तार कराया? क्या खान साहब ने जस्टिस आमिर फारूक साहब से कहा कि आप मुझे श्योरिटी दें और मैं अदालत आता हूँ? क्या खान साहब ने रेंजर से कहा कि आप बायोमेट्रिक के दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ें और मुझे उठा के अगवा करें? क्या खान साहब तो रूल ऑफ लॉ के मानने वाले हैं ना? अच्छा, जब ये सारा कुछ हुआ, तो जब खान साहब सुप्रीम कोर्ट पेश हुए, तो मैं वहाँ मौजूद थी। हुँ, तो जब मैं वहाँ मौजूद थी, तो अतर मिनल्लाह साहब ने खान साहब से बार-बार कहा कि खान साहब आप स्टेट्समैन हैं और आप पैगाम दें। तो खान साहब ने कहा कि मेरी ये जो लंबी जद्दोजहद है, तो पाकिस्तान के लिए और मैं इलेक्शन चाहता हूँ। तो जो बंदा इलेक्शन चाहता है, वो इंतशार चाहेगा। मेरे साथ तो खुद ज़्यादती हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में लाया कि चूँकि खान साहब कस्टडी में थे, उनको कोई भी पता नहीं था, ना न्यूज़ थी, ना फ़ोन था, ना कुछ था। तो उन्हें कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा था और साफ़-सी बात है हमें भी पता नहीं था क्योंकि इंटरनेट बंद था। तो हमें नहीं हुँ, समझ आ रही थी कि पाकिस्तान में मतलब लेफ्ट राइट पे क्या हो रहा है। फिर उसके बाद अब इन्होंने 9 मई की बात की तो खान साहब ने उन्हें बरमला जब इद्दत केस का फैसला आया, तो खान साहब ने उन्हें उधर ही कहा कि अभी और केसेस चलाएँगे। ये क्योंकि ये मुझे तोड़ना चाहते थे, मैं इनसे टूट नहीं पाया। अब ये पाकिस्तान की अवाम में मायूसी फैलाकर पाकिस्तान की अवाम को तोड़ना चाहते हैं। हुँ, लेकिन मेरी कौम ज़िंदा कौम है बिल्कुल। और वो ज़िंदा कौम बनकर 8 फ़रवरी को वोट के लिए निकलेगी। उन्होंने एक बात वाज़ेह की, उन्होंने कहा 8 फ़रवरी जिहाद है। पाकिस्तान की अवाम उस दिन तो तयन आपको करेगी लगता कि है वो विशाल ताकतवरों को शिकस्त देगी। आपको लगता है कि ये जो कहा जा रहा है जी कि 102 लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं, अब इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में जाने हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। ये सिर्फ वोटर्स को मायूस करने के लिए कोशिश है, जो कि वोटर देखिए, बजाय ये सिर्फ मायूस, वोटर को मायूस करने की कोशिश है और मैं आपको बता दूँ, लेकिन वो तो सुप्रीम मायूस नहीं कोर्ट हुए, वो तो बल्कि और चार्ज हो गए हैं और ज़्यादा गुस्से जी, और नफ़रत में। बिल्कुल और सुप्रीम कोर्ट कभी भी सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल अलाउ नहीं करेगी। बिल्कुल। जिस दिन जिस दिन उन्होंने ये अलाउ किया कि मिलिट्री सिविलियंस का ट्रायल करके फैसले दे सकती है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का आखिरी दिन होगा। जी। अच्छा एक सियासी सवाल आप क्योंकि आप लॉयर भी हैं, तहरीक-ए-इंसाफ की भी आप खान साहब के केसेस के अलावा भी आपकी बड़ी हेवी किस्म की प्रेज़ेंस है। तो अभी जो तहरीक-ए-इंसाफ को कलअदम करने की बात की जा रही है कि जी पीटीआई को कलअदम कर देंगे, तो जो आप इलेक्शन जीत जाते हैं, अगर आप ये सारा प्रोसेस से गुज़र जाती है तहरीक-ए-इंसाफ जीत के इलेक्शन,
तो उस वक्त अगर ये पार्टी को कालदम करते हैं, इस तरह का पंजाब का नोटिस आता है, तो उसके बाद आपके प्लान क्या है? कोई प्लान बी, कोई प्लान सी, कुछ तरह की देखिए, ऑप्शन? पहले तो मैं आपको कलअदम होने की बात करूँ, एक अल्लाह ताला इनके एक प्लान्स होते हैं, एक अल्लाह ताला का प्लान होता है और अल्लाह ताला का प्लान गालिब आ जाता है। इनके बेस्ट में होता तो आज तहरीक इंसाफ होती नहीं। इनने बिल्कुल, जिस तरीके का क्रैकडाउन किया, क्रस्ट किया, सिंबल भी ले लिया, आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे ज़्यादा मकबूलियत से खड़ी है। इतने ज़्यादा सिंबल समेत और सही बात। पाकिस्तान की अवाम अगर चाहती ना कि कलअदम हो, तो पाकिस्तान की अवाम इतना जोश ना दिखाती। दुरुस्त, पाकिस्तान की अवाम जोश दिखा के जब वोट देगी, तो पाकिस्तान की अवाम ने ही फैसला करना है कौन सी पार्टी होगी और कौन सी कलअदम होगी, ये बिल्कुल नहीं सही। कर सकते। दूसरी बात जब आपने की प्लान बी और सी की, तो बिल्कुल हमारे पास प्लान है और इंशाल्लाह जब 8 फरवरी को हमारे तमाम कैंडिडेट्स क्लीन स्वीप करेंगे और पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि इमरान खान ही जीतेगा, तो उसके बाद हम इनको ऐसा सरप्राइज देंगे कि इनको खुद भी नहीं समझ आएगी। बस इंशाल्लाह 8 फरवरी का भी सबसे बड़ा सरप्राइज होगा, इतना बड़ा टर्न आउट होगा, पाकिस्तान की आवाम इंतज़ार में है कि 8 फरवरी के सुबह का सूरज तुलू हो और लोग निकले और लोग ऐसे निकलेंगे कि इनकी जो ये सारा जुल्म सतम है उसका बदला होगा। पाकिस्तान की आवाम 8 अभी फरवरी को अपने वोट के ज़रिए बदला लेगी। इंटरव्यू में तो आप नहीं बताएँगी, मुझे पता है प्लान बी और सी, लेकिन आपने मुझे बाद में बता देना। अच्छा। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट सवाल, जो राजा नासिर अब्बास साहब, उन्हें अभी हाई कोर्ट की तरफ से इजाज़त मिली है मुलाकात की, तो उनकी मुलाकात इलेक्शन के बाद मुतवक्किल है या उस पे भी कोई काम चल रहा है? देखिए, हाई कोर्ट और अदालतें तो बहुत से लोगों को इजाज़त दे रही है। पार्टी में भी कुछ लोगों को हाई कोर्ट नहीं, और लेकिन अदालत इनका मामला थोड़ा ज़रा दिया है। मुख्तलिफ था। जी, जी, लेकिन अलाउ नहीं होते। अगर ये अलाउ होते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद क्योंकि मीटिंग जो दिन होते हैं वो ट्यूसडे और थर्सडे होता है। तो फिर या इस ट्यूसडे एंड थर्सडे होंगे या अगले ट्यूसडे एंड थर्सडे होंगे। ट्यूज़डे एंड थर्सडे, बिल्कुल ठीक है। बस मैंने आपको ट्यूज़डे, थर्सडे को दोबारा जो है ना, इस पे लाज़मी राब्ता करना है आपसे। अब इलेक्शन में एक छोटी-सी आखिरी बात, आप क्योंकि आप सियासी रहनुमा भी हैं आप, तो ये इलेक्शन अगर तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, सारी दुनिया सब आदाद-ओ-शुमार, सर्वेज़, इनकी अपनी रिपोर्ट्स बता रही हैं। तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन ये यहाँ मानने को तैयार नहीं है कि हमने नहीं मानने, इन्हें हुकूमत नहीं देनी। तो इस सूरत-ए-हाल में क्या होगा? आपको लगता है कि अवाम पोलिंग स्टेशनों के बाहर खड़ी होगी फॉर्म ये 45 मानने को? वाले कौन होते हैं सबीक आज़मी साहब? पाकिस्तान की अवाम ही फैसले करेंगी और दुरुस्त, पाकिस्तान की अवाम ने ही इनको इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान की अवाम ही इनके पीछे है। तो अब इन्होंने सोचना है कि इन्होंने अपनी अना को आगे करना है कि 25 करोड़ अवाम को आगे करना है। ये इनका फैसला है और ये फैसला इन्होंने लेना है अब। बिल्कुल दुरुस्त। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट आपने किया, इसी पे बात खत्म कर दी, आपने बात ही खत्म कर दी कि 25 करोड़ अवाम ये फैसला करेगी कि किसको मकबूलियत देनी है और किसके नाम से कांटा लगाना है, किसका हटाना है, ये अवाम का फैसला है। विशाल, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जॉइन किया और बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच, आई विल बी इन टच विद यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।